Hello students, how are you? Here Shilpi Sani from Suraj School Bhiwadi, PGT English. We will start our poem on killing a tree by Gavi Patel, poem number 8. Okay? Now we will discuss the central idea of the poem, that is, the poem on killing a tree by Gavi Patel is a symbolic composition. It is a symbolic poem. As evils are deep rooted in us, tree is also deep rooted. Okay, we should try to eliminate them permanently. We have to try to eliminate them permanently. At times we think we have got rid of these evils, but suddenly it appears before us again as tree grows if not cut properly. Okay, at times we think we have got rid of these evils. हमें लगता है कि हम इन सब बुराइयों से मुक्ति पा लिए, we are free now, we have got rid. Okay, but what happened? These evils suddenly appears before us again as trees grows if not cut properly. ये जो evils है वो दोबारा हमारे सामने आ जाती हैं. जैसे ट्रीज को हम कट कर देते हैं, ट्री को, ये दोबारा डेवलप हो जाता है, बढ़ जाता है, ग्रो हो जाता है, उसी तरीके से इवल्स भी डीप रूटेड है. वी मस्ट पुट आवर बेस्ट एफर्ट्स टू अप्रूव दैट. किसको? इवल को. हमें इवल को अप्रूव करना चाहिए, निकालना चाहिए. द पोएट हैज अनदर व्यू दैट वंस वी स्टार्ट एन असाइनमेंट वी मस्ट ब्रिंग इट टू द एंड. A half finished job is no job done. So the poet advocates the totality of a work. यानी कि complete task करो, half work नहीं करना चाहिए. अगर कोई काम start किया है तो उसे finish करो. This will make one responsible and sensible for one's assignment. This will make one responsible and sensible for one's assignments. ये सब चीज़ें क्या होती है? Responsible बनाती है और हमें sensible बनाती है. All these are the things which make us responsible, you can say. Okay, class? Now we'll go through the text. Okay. It takes much time to kill a tree. Not a simple jab of the knife will do it. अब पोएट क्या कह रहा है? It takes much time. It is a time-taking process of killing a tree. Not a simple jab. Jab means क्या होता है? To hit something for forcefully. किसी चीज़ को force से हम जब push करते हैं. Okay. It will not finish the tree, it will not kill the tree. It is time taking process. Simple jab, एक सिंपल से प्रहार से, नाइफ के प्रहार से हम पेड़ को डैमेज डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. It has grown slowly consuming the earth. ये धीरे धीरे जो है ग्रो करता है अर्थ को कंज्यूम करते हुए. राइजिंग आउट ऑफ इट, और इसके ऊपर से वो बढ़ता जाता है. फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, और इसकी जो क्रस्ट है उसके ऊपर ये फीड करता है, यानी कि उसको क्रस्ट को यूज़ करता है. क्रस्ट को जो है उसके साथ वो जो है अपना जो भी मटेरियल है, जो भी उसकी ज़रूरत है, वो सारी एब्जॉर्ब करते हुए आगे मतलब कि ग्रो करता है. क्या क्या एब्जॉर्ब करता है? ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर, वाटर, एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स. और जो इसकी लेप्रस हाइड मीन्स क्या होता है? डिस्कलर्ड बार्क ऑफ द ट्री, यानी कि जो छाल होते हैं ट्री की, जो छाल है, डिस्कलर्ड बार्क ऑफ द ट्री, उसकी बात कर रहा है. स्प्राउटिंग मतलब जो छोटी छोटी नन्ही नन्ही जो स्प्राउट्स होते हैं, जो छोटे छोटे लीव्स निकलती है, तो वो भी वहाँ से निकलना शुरू हो जाती हैं. ठीक है, ये लंबे समय से जो है अर्थ पे मतलब कि है ट्री, धीरे धीरे डेवलप हो रहा है सनलाइट से, एयर से, वाटर से, और ये जो अपने आप को फीड करता है और इसकी छोटी छोटी नन्ही नन्ही पत्तियाँ निकलती जाती हैं. तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, वी कैन सी दैट इट इज़ डीपली रूटेड एंड इट हैज़ बीन डेवलपिंग एंड ग्रोइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड हैविंग everything whatever it needs requires like years of sunlight, air, water, like. Okay, so hack and chop, but this alone won't do it. तो कहता है ये हैकिंग और चॉपिंग. हैक मीन्स कटिंग विद हैवी ब्लोस और चॉप मीन्स कट इन पीस. तो हम इसको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मतलब कि स्ट्रॉन्गली इसको अगर हम कट करते हैं या फिर इसको छोटे छोटे पीसेस में करते हैं तो इससे कुछ नहीं होता. बट दिस अलोन वोंट डू इट. इससे इस पेड़ का कुछ नहीं होगा. नॉट सो मच पेन विल डू इट. और इससे तकलीफ भी नहीं होगी. द ब्लीडिंग बार्क विल हील.
द ब्लीडिंग बार्क, व्हाट इज हियर ब्लीडिंग बार्क? ब्लीडिंग बार्क मीन्स जब हम ट्री को कट करते हैं तो वहां से एक ऑयली सब्सटेंस निकलता है, द एक ऐसा मतलब कि पदार्थ सा निकलता है, लिक्विड सा निकलता है, ठीक है, जो कि उस द सिक्रेशन ऑफ द लिक्विड फ्रॉम द बार एंड इट कट विद अ शार्प ऑब्जेक्ट। ओके, जब इसे हम कट करते हैं किसी शार्प ऑब्जेक्ट से या नाइफ से, तब एक तरीके का लिक्विड जो है सब्सटेंस निकलता है। तो उससे क्या होता है कि ये जो है ब्लीडिंग बार्क, उसके लिए वर्ड यूज हुआ है, ठीक है ना। तो ये विल हील, हील मतलब वो भर जाता है, फिर से वो अपने आप में डेवलप हो जाता है, उसका जो लॉस हुआ है, जो डैमेज हुआ है, वो अपने आप ठीक हो जाता है। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विंग्स। फिर हम देख सकते हैं कि धरती के पास से जो भी एरिया था वहां से छोटी छोटी ग्रीन ट्विंग्स, टहनियाँ, ट्विंग्स मीन्स टेंडरली लीव्स, छोटी छोटी लीव्स एकदम टेंडर टेंडर, नाजुक नाजुक सी, कर्ल्ड मतलब जो ट्विस्ट है और ग्रेसफुल मूव्स रहता है उसमें, तो इस तरीके से वो धीरे धीरे ग्रो करना शुरू करती हैं। मिनिएचर बोज विच इफ अनचेक्ड, जो छोटी छोटी उसकी टहनियाँ हैं, बोज हियर, ठीक है, ब्रांचेस। ओके, तो जो छोटी छोटी मिनिएचर है, जो छोटी छोटी हैं, ठीक है, टीनी टीनी एंड स्मॉल स्मॉल स्मॉल, अगर वो हम अनचेक्ड छोड़ दे तो इट विल एक्सपेंड अगेन टू फॉर्मर साइज। फॉर्मर मतलब पहले के रूप में फिर से ये डेवलप हो जाती है। इट मीन्स या हियर द पोएट इज जस्ट गिविंग you that if evil is rooted deeply, okay, evil is rooted deeply, we have finished the evil, हमने बुराई को खत्म कर दिया। if we unchecked it, अगर हम उसे चेक नहीं, वो अनचेक रह जाता है, अगर हम उसे चेक नहीं करते हैं तो क्या होता है, it grows again, it develop again, okay, it develops again in the way of tree, as tree is deep rooted, in the same way evil is deep rooted। Okay, and what happen if we do not check the evil after finishing, after destroying it? Okay, then it will grow again because it is deep rooted. There are many sources to grow the evil and it will develop in that way. That is why the poet is suggesting us to remove it completely। Okay, no, the root is to be pulled out। थर्ड स्टेंजे में क्या बता रहा है पोएट कि नहीं, केवल हैकिंग और चॉपिंग से बात नहीं बनेगी, हमें रूट को पुल आउट करना होगा, बुराई की जड़ को समाप्त करना होगा। अगर हमें बुराई को समाप्त करना है, ठीक है, अगर हमें बुराई को, इफ वी हैव टू रिमूव, फिनिश, एलिमिनेट द इविलनेस, देन वी हैव टू पुल आउट द रूट ऑफ दैट इविल थिंग। उस बुराई की रूट को खत्म करना होगा। आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, एंकरिंग मीन्स पकड़, धरती की पकड़ से। तो पेड़ जो है वो रूटेड होता है, तो हमें अगर पेड़ को किल करना है, डिस्ट्रॉय करना है, तो हमें धरती की पकड़, एंकर माने पकड़, मजबूती से, ठीक है, तो एंकरिंग अर्थ से हमें जो है उससे पेड़ को निकालना होगा। इट मीन्स जो बुराई बहुत ज्यादा रूटेड है, okay, the evilness is rooted deeply, we have to remove it completely from the anchoring earth। एंकरिंग मीन्स पकड़, मजबूती से जो पकड़ बनाए रखा है धरती के ऊपर, धरती के अंदर ट्री ने अपनी काफी लंबे समय से जो पकड़ बना रखी है, हमें उससे डिस्ट्रॉय करना होगा। इट इज टू बी रॉब्ड, टाइड एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट। फिर ये कह रहे हैं कि हमें इसको कट करना है, इसको स्नैप्ड, चॉप करना है, खींचना है पूरे तरीके से, ठीक है, टाइट बांधना है, रोप रस्सी से बांधना है टाइट, और इसको फिर खींचना है और पूरे तरीके से खींचना, और पुल्ड आउट इंटायरली। ओके, हमें ट्री को पूरे तरीके से बाहर निकालना है जो कि डीप रूटेड है, इंटायरली यानी कि पूरे तरीके से, यानी कि बुराई को हमें पूरे तरीके से समाप्त करना है। आउट फ्रॉम द अर्थ केव, अर्थ केव हियर मीन्स, अर्थ केव मीन्स जहां पर ट्री की जो जड़ है, ठीक है, वो उसमें अंदर काफी लंबे समय से है, तो हमें वहां से, अर्थ केव से ट्री की जो रूट है उसको निकालना है, जहां पर वो काफी लंबे समय से है, उस जगह के लिए अर्थ केव वर्ड फ्रेज यूज हुआ है। अर्थ केव वर्ड इज यूज्ड टू शो द इनसाइड ऑफ द अर्थ वेयर the roots of the tree have been living for a long time, that is what earth cave। तो वहां से हमें ट्री को अप्रूट करना है, कंप्लीटली निकालना है, क्योंकि बुराई डीप रूटेड होती है और इसको फिनिश करने के लिए हमें उसे कंप्लीटली निकालना होता है। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड,
ओके और जब हम ट्री को अपरूट करते हैं तब हमें पता चलता है कि ट्री जो है कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कितनी ज़्यादा उसमें स्ट्रेंथ है। ये सब चीज़ें तब हमें एक्सपोज होती है, हमें दिखती हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो इविलनेस है दैट इज ऑल्सो रूटेड डीपली, एंड व्हेन वी आर गोइंग टू फिनिश दैट कंप्लीटली वी फाइंड दैट इट इज टू मच, मीन्स इट इज टू मच स्ट्रेंथ टेकिंग प्रोसेस। हम जब उसको निकालते हैं तो ये हमारी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लगती है उसको रिमूव करने में, इविलनेस को, ठीक है। तो ये एक बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस होता है। इन द सेम वे एज वी आर गोइंग टू रिमूव द ट्री फ्रॉम द अर्थ डीपली, जब हम रिमूव कर रहे हैं डीपली अर्थ से, उसकी रूट तक को निकाल रहे हैं, तो क्या होता है कि जो है ट्री जो है डीपली रूटेड होती है, ठीक है, और उसको वहां से निकालना होता है। द सोर्स वाइट एंड वेट द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ। अब इसका जो सोर्स है वो क्या है, वाइट है, जो अंदर जो उसकी रूट है वो वाइट है, वेट है, सेंसिटिव है, हिडन है, लंबे समय से अर्थ के नीचे लंबे समय से है, जो कि वाइट है, वेट है, सेंसिटिव है, हिडन है और लंबे समय से अर्थ के नीचे है, ठीक है, और सॉफ्ट भी है। तो वो छिपी हुई है कहाँ पे, अर्थ केव में। अर्थ केव, अर्थ केव, केव मीन्स गुफा होता है यहाँ पे इनसाइड ऑफ द अर्थ वेयर द रूट ऑफ द ट्री हैज बीन लिविंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। ओके, तो बुराई को समाप्त करना आसान नहीं है। इन द सेम वे एज इट इज नॉट इजी टू किल द ट्री, okay, this is, and in the same way this is not easy to destroy or finish or remove or eliminate the evilness. Clear class? Now the next step is the fourth stanza. Then the matter of scorching and choking in sun and air, browning, hardening, twisting, weathering, and then it is done. अब ट्री कैसे फिनिश हो रहा है, जो कि धरती के नीचे लंबे समय से है, ठीक है, जो कि वाइट वेट सेंसिटिव पार्ट है, तभी कैसे फिनिश होता है, इसका मतलब कि जो क्या हमें क्या करना होगा, व्हाट आर द स्टेप्स विच वी हैव टू टेक टू जस्ट किल द ट्री, स्क्रॉचिंग and chopping. Here is scorching and choking means drying up the tree after being uprooted. हमने ट्री को अपरूट कर दिया, फिर हमें उसे सुखाना है, ठीक है, इन सन एंड एयर, हवा में उसे और धूप में उसे सुखाना है, सो दैट इट वुड बी फिनिश्ड एंड किल्ड। ओके, तो हमें बुराई को भी जड़ से खत्म करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। फिर ये क्या होगा, ब्राउनिंग, ये ब्राउन होना शुरू हो जाएगा, इसका कलर ब्राउन शेड में आएगा। हार्डनिंग, ये हार्ड होना शुरू हो जाएगा। ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग गेटिंग बेंट एंड मूव्ड, ठीक है ना, मुड़ना शुरू हो जाएगा, मूव होना शुरू हो जाएगा। एंड then weathering and then it is done. Weathering means the process of decaying, ये नष्ट होना, decaying means नष्ट होना, it is getting to destroy, then decay होना, नष्ट होना शुरू हो जाएगा, और तब जाके कहीं किलिंग ऑफ ट्री वुड बी पॉसिबल, तब जाके जो है किलिंग ऑफ ट्री पॉसिबल होगी। इस तरीके से हम देख सकते हैं दिस इज नॉट एन ईजी टास्क टू किल अ ट्री, इन द सेम वे दिस इज नॉट एन ईजी टास्क टू eliminate, to remove, to finish the evilness from the earth. Okay, it is time taking process. If we will uncheck it, if we will not check it, it will be it will get its farmer size again and again. Okay, for that we have to just do this task completely. Okay, as the poet has presented here 2 points. The one is evilness. To remove evilness is not an easy task. We have to just we have to give our complete devotion. Okay, and the second is we have to do the task completely which has been given. We have not to give up the task which has been given. It shows our responsibility, develop the nature of responsibility. I think the poem is clear, class. In our next online class, we will discuss it. If you have any kind of problem, your homework is to write this summary and NCERT question. Okay, class. Thank you. Have a nice day. If you have any kind of problem, then you can